फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स, क्लास 4th के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देयर आर 3786 मैन, 3672 वुमेन एंड 1508 चिल्ड्रन इन अ विलेज। तो एक विलेज का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि कितने मैन हैं, कितनी वुमेन हैं और कितने चिल्ड्रन हैं, यानी कितने बच्चे हैं। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। आपको विलेज की टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें तो क्वेश्चन पढ़ के ये पता होना चाहिए कि हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। तो जब भी हम टोटल की बात करते हैं, आपको अलग अलग चीजें दी हुई हैं, उसका टोटल सब टोटल फाइंड करना है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन 3786, नंबर ऑफ वुमेन 3672 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये तीन चीजें ही हमें, तीन डेटा हमें दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप करते हैं तो बेसिक बच्चों को क्लियर करा दिए जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब के। तो जैसे एडिशन वाला चैप्टर आप करेंगे, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, तो एडिशन बहुत अच्छे से कीजिए, उसके बाद ही आप वर्ड प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो ये तीनों जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इन सबको हमें ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन हमारा यहाँ पर आ गया 8966। तो यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखी है वही लिखे आप। हर स्कूल में बच्चों को अलग तरह से कराई जाती है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैन इन अ विलेज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन इन अ विलेज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इक्वल टू। तो इस तरह से अगर बड़ा करके थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स में बच्चों को इस तरह से कहा जाता है कि स्टेटमेंट आप शॉर्ट में लिखिए, कुछ में बोला जाता है स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लिखिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 8966। यहाँ पर आप कॉमा भी लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 37,536 bags of wheat, 35,380 bags of rice and 25,240 bags of gram in a store। तो एक स्टोर है जहां पर अलग अलग तरह के बैग्स हैं। तो कुछ बैग्स व्हीट के हैं जिनकी क्वांटिटी ये दी हुई है, कुछ बैग राइस के हैं और कुछ बैग हमारे ग्राम के हैं। तो तीनों नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन द स्टोर। तो आपको टोटल बैग्स बताना है स्टोर में कितने रखे हुए हैं आपके स्टोर में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर ऑफ व्हीट्स बैग, ठीक है ना। तो हमारे हैं 37,536। नेक्स्ट नंबर ऑफ राइस बैग, नेक्स्ट नंबर ऑफ ग्राम्स बैग। तो तीनों जो भी हमें दिया हुआ है, ये नंबर होती है शॉर्ट फॉर्म में। नंबर अगर हमें लिखना होता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो तीनों को यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर से मैं कहूंगी एडिशन आपका अच्छे से होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। जैसे सबसे पहले वंस प्लेस से ही आपको स्टार्ट करना है, देन फिर कोई कैरी आता है तो उसको कैरी ले जाना है। तो वो एडिशन के सारे आपके क्लियर होने चाहिए। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा हमारा। टोटल नंबर ऑफ बैग्स जब आप इनको ऐड करेंगे तो 98,156। तो फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर 98,156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7,883 people visited the zoo on Friday। तो इतने लोग जो हैं फ्राइडे में जू गए हैं। 6,596 ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन इतने लोग गए हैं और संडे के दिन हमारे इतने लोग गए हैं। हाउ मेनी पीपल विजिटेड द जू ऑन दीज 3 days। तो तीनों दिन का हमें टोटल फाइंड करना है कि तीनों दिन मिला के कितने लोग हमारे जू में गए हैं। तो स्टेटमेंट हम इस तरह से लिख सकते हैं,
People visited the zoo on Friday, 7,883. Next, people visited to the zoo on Saturday, people visited to the zoo on Sunday. क्योंकि 3 दिन का हमारे पास डेटा था तो हमने तीनों दिन का डेटा लिख लिया. हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन में 2 दिन का डेटा होता, हो सकता है 4 दिन का होता, तो हम इस तरह से ही उसको लिखते जाते सीक्वेंशियली. और अपना ये प्लेस का भी आपको ध्यान रखना है कि वंस प्लेस के नीचे ही वंस प्लेस वाली डिजिट रखें, वरना एडिशन में गड़बड़ हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है. तो ये प्लेस वैल्यू जो आप पुट करते हैं वो इसी तरह से पुट करनी है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100. अब हम इनका टोटल करना है, हमें टोटल पीपल विजिटेड टू द जू, इनको ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 22,703. टोटल पीपल विजिटेड द जू इज 22,703. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 52,253 टॉयज इन जनवरी. तो जनवरी का डेटा दिया हुआ है, फेब्रुअरी का डेटा दिया हुआ है एंड मार्च का डेटा दिया हुआ है. हाउ मेनी टॉयज वर मैन्युफैक्चर्ड इन द अबव मेंशन्ड मंथ्स इन टोटल. तो तीनों मंथ का मिला के आपको टोटल फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम जनवरी का लिख लेते हैं, टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी. नेक्स्ट, टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन फेब्रुअरी, टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च. तो तीनों हमने लिख लिए हैं. अब हम इनका टोटल करेंगे. टोटल टॉयज जब हम इनको ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 1,63,464. तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं, फाइनल स्टेटमेंट में टोटल मैन्युफैक्चर्ड टॉयज आर 1,63,464. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल लाइब्रेरी हैज 3,730 बुक्स इन फ्रेंच. फ्रेंच की बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में, इंग्लिश की बुक्स और अदर लैंग्वेज की बुक. तो 3 तरह का हमारे पास डेटा है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी. तो टोटल बुक्स फाइंड करनी है आपको लाइब्रेरी में कितनी है. फ्रेंच बुक्स, इंग्लिश बुक्स एंड अदर बुक्स तीनों हमने लिख लिए. यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि टोटल हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि कितनी बुक्स है हमारे पास. तो टोटल बुक्स हो जाएंगे हमारी 11,623. टोटल बुक्स आर 11,629. थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय.